गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए होंगे तो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट यानी यूनिट, मात्रक। क्या है फिजिक्स? फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई? फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ। फिजिक्स की उत्पत्ति क्या हुआ? ग्रीक भाषा से हुआ। और ग्रीक भाषा का अर्थ होता है प्राकृतिक। ग्रीक भाषा का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। और भौतिक विज्ञान, भौतिक ऐसा विषय है, भौतिक ऐसा विषय है यानी फिजिक्स ऐसा विषय है जो कि हमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करता है? विस्तार बताता है। बोलेगा भौतिक फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स ऐसा है जो कि हमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करता है? विस्तार बताता है। जैसे कि इसके पहले 4 चरणों में इसको हम पहले पढ़ते हैं। पहला है तो इसको क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। पहले में क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे? उसका प्रशिक्षण करेंगे। उसका क्या करेंगे? प्रशिक्षण। तीसरा में क्या करेंगे? उसका जांच करेंगे, यानी प्रयोग में लाएंगे, उसका जांच करेंगे। और जो उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आएगा वही क्या हो जाता है? फिजिक्स हो जाता है। जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसका हो जाएगा फिजिक्स। और वही हम लोग पढ़ते हैं तो उससे क्या, जो निष्कर्ष निकल के आता है वो हम लोग क्या हो जाता है? विज्ञान यानी फिजिक्स, यानी वो उसी को हमको क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो बोलेगा फिजिक्स का बैकबोन किसे कहा जाता है? तो मात्रक को कहा जाता है। मात्रक जैसे मनुष्य हड्डी के बिना खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे ही फिजिक्स ये मात्रक के बिना खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए बैकबोन, फिजिक्स का बैकबोन ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? बैकबोन ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो यूनिट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मात्रक को कहा जाता है। और मात्रक क्या है? तो कि विज्ञान मापन पर आधारित है। विज्ञान क्या है? विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी क्वांटिटी की माप हेतु मापन की संख्या की आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है। इसी मापन की आवश्यकताओं ने मापन की क्वांटिटी की क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे कि क्वांटिटी मापने के लिए 2 चीज़ हमको चाहिए, एक संख्या चाहिए और एक क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। संख्या चाहिए और क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। और जैसे आपके पास खाली संख्या है मान लीजिए, तो आप लिखिएगा 4 4 4 4, तो क्या 4 4 क्या? ये तो कुछ हुआ ही नहीं तो आपके पास यूनिट है, ठीक है। तो ये लिखिएगा केजी 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 केजी, क्या केजी केजी? इसके लिए आपको यूनिट के लिए, मात्रक के लिए आपको यूनिट की भी आवश्यकता है और मात्रक संख्या की भी आवश्यकता है। जैसे कि 4 केजी, तो आपने होगा क्या हो गया? 4 केजी। ऐसा तो आप केजी केजी बोल नहीं सकते, ना तो 4 4 बोल नहीं सकते। इसके लिए आपको मात्रक के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपके मात्रक के लिए आपको संख्या चाहिए और क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। भौतिक राशि, भौतिक के नियमों जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, क्या किया जाता है? जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है बेसिक क्वांटिटी और एक होता है व्युत्पन्न राशि। एक होता है भौतिक राशि। कितने प्रकार का? भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि की संख्या कितनी है? 7। पहले 6 ही था। 1960 ईस्वी में पहले इसका जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था उस टाइम में मूल राशि 6 था, लेकिन 1970 में जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें एक राशि और बढ़ गया था। वो कौन था? मूल राशि था। कौन था? मूल। और तो इसमें क्या कर रहा है? मूल राशि क्या है? तो वे राशि जो स्वतंत्र अपनी 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 जानकारी अपनी क्या करता है? अपनी स्वतंत्र मानी जाती है, वो क्या होता है? मूल राशि होता है। बोलेगा मूल राशि क्या है? तो बोलेगा मूल राशि क्या है? तो वे राशि जो अपनी स्वतंत्र रूप से क्या होता है? स्वतंत्र रूप से अपने में से की हो सकता है, उसे क्या कहता है? मूल राशि कहा जाता है। जैसे कि हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय। और व्युत्पन्न राशि जो मूल राशि के द्वारा मिल के बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। वह राशि जो मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहता है? व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। जैसे किसी की सहायता से मिल के बनेगा तो वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, और वो स्वतंत्र खुद है स्वतंत्र तो क्या हो जाएगा? मूल राशि हो जाएगा। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक की वो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं और मूल राशि को बेसिक यूनिट कहते हैं। पूरे विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख मात्रकों की पद्धति पूरे विश्व में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पूरे विश्व में। एक पाया जाता है फुट पाउंड, FPS फुट पाउंड।
फुट पाउंड सेकेंड होता है। क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? लंबाई को हम लोग फुट में नापते हैं। लंबाई को किस में नापते हैं? फुट में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। और समय को सेकेंड में नापते हैं। समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। किस कहते हैं? समय को सेकेंड में मापते हैं। सेंट और दूसरा क्या है? सीजीएस यूनिट। क्या है? सीजीएस यूनिट यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसमें जो लंबाई को किस में मापते हैं? सेकेंड सेंटीमीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। द्रव्यमान को किसके मापते हैं? तो लंबाई को मापते हैं मीटर में और सेंटीमीटर में, और फिर द्रव्यमान को मापते हैं हम लोग क्या? केजी में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। और ये मेट्रिक पद्धति है। क्या है? मेट्रिक पद्धति। इसे मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। एक होता है एम की एस पद्धति। तो एस एम से होता है मीटर, एम से होता है मीटर, एम से क्या हो गया? एम से मीटर, के से केजी और एस से सेकेंड। तो मात्र लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। और समय को सेकेंड में मापते हैं। समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में। इसे भी मेट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसे भी क्या कहता है? मेट्रिक पद्धति कहा जाता है। जैसे मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1960 ईस्वी में, क्या 1960 ईस्वी में पेरिस में सम्मेलन हुआ था। समापन 11वीं तौल मापन हुआ था। क्या था? 11वीं तौल मापन महासम्मेलन में मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का जन्म हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय यानी एएसआई पद्धति का जन्म कब हुआ था? 1960 ईस्वी में पेरिस का सम्मेलन 11वीं तौल में हुआ था। इस सम्मेलन में 6 मूल्य मात्रक के में परिभाषित किया था। अभी ऊपर ही आपको बताए थे कि पहले मात्रक कितने थे? मूल्य मात्रक 6 थे। लेकिन 1970 में 14वीं मापतौल में सम्मेलन हुआ था। पहला 1960 ईस्वी में हुआ था, उसमें 11वीं मापतौल हुआ था। और ये 1970 में हुआ जिसमें 14वीं मापतौल सम्मेलन हुआ था। उसमें एक और मूल्य मात्रक जोड़ा गया जो कि था मूल्य। अभी आपको बताया था कि मूल्य जोड़ा गया था, अतः मूल्य मात्रकों की संख्या अब 7 हो गया। बोलेगा अब मूल मात्रकों की संख्या कितना है? अब मूल मात्रकों की संख्या 7 है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत ज्यामितीय में 2 राशि ऐसे हैं जो कि समतल कोण यानी प्लेन एंगल और घन कोण सॉलिड एंगल, जो कि भौतिक राशि नहीं है। ये क्या है? भौतिक राशि नहीं। उन्हें संपूरक मात्रक में परिभाषित किया जाता है। बोलेगा संपूरक मात्रक कौन कौन सा है? तो एक हो जाएगा समतल कोण और एक हो जाएगा घन कोण। एक हो जाएगा समतल कोण और एक क्या हो जाएगा? घन कोण हो जाएगा। मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट यथा एसआई यूनिट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मात्रक पद्धति को क्या कहते हैं? एसआई यूनिट। अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि मात्रक पद्धति को क्या कहते हैं? एसआई यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल। और एसआई यूनिट के 7 मूल मात्रक। एसआई यूनिट के कितने मात्रक हैं? 7 मूल मात्रक हैं। तो हो गया पहले लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। लंबाई का क्या हो जाएगा? मीटर। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी। समय का सेकेंड। विद्युत धारा का एम्पियर। तापमान का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ का परिमाप क्या हो जाता है? मोल हो जाता है। पदार्थ का परिमाप क्या हो जाता है? मोल हो जाता है। और प्लेन यानी एसआई 2 संपूरक कोण था, वो क्या था? प्लेन यानी समतल कोण क्या था? तो ये हो गया रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन। और ठोस एंगल को क्या हो जाएगा? अस्टेरेडियन हो जाएगा। ठोस क्या हो जाएगा? अस्टेरेडियन हो जाएगा। प्रायः एसआई के मूल्य मात्रकों में किसी राशि के मापों को व्यक्त करने यानी आसान नहीं था। अतः अंतर्राष्ट्रीय सहमति से एसआई प्रीफिक्स परिभाषित किया गया। मतलब ये जो था उसे हम लोग बड़े बड़े देशों में, जैसे कि यहाँ पे केजी लेना ये सब मुश्किल हो रहा था नापने तौलने में। तो इसके लिए हम लोग क्या किए? एक एसआई प्रीफिक्स को परिभाषित कीजिए कि घात मानी उसको घात बोलते हैं ना, पावर 10 के पावर का यूज किए। क्या किया? 10 के पावर का यूज किए हम लोग, जिससे कि हमको नापना तौलना क्या हो गया? ईजी हो गया। जैसे कि 10 के पावर 3
10 के पावर -3 क्या होता है, मिली होता है। 10 के पावर -3 क्या होता है, मिली होता है। 10 के पावर -3 मिली। 10 के पावर -6 माइक्रो। 10 के पावर -9 नैनो। 10 के पावर -12 पीको। 10 के पावर 15 फेमटो। 10 के पावर 18 -18 कितना, एटो हो जाएगा। वैसे ही 10 के पावर 3 किलो और 6 मेगा, 9 जीगा, 12 टेरा, 15 पेटा और 18 एक्जा होता है। क्या होता है, एक्जा होता है। व्युत्पन्न मात्रक जो कि मूल्य मात्रकों से मिलकर बना होता है। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहा जाता है, तो व्युत्पन्न मात्रक मूल्य मात्रकों से मिलकर बना होता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में, यानी हो गया मीटर। और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में। तो ये मीटर पर सेकेंड, मीटर इसका क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। बल का ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है ए में। ए बराबर क्या होता है, ए में होता है, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे, द्रव को किस में नापते हैं, द्रव्यमान को केजी में नापते हैं। और हो जाएगा ए। तो ए यानी ए हो गया ए बराबर त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका हो जाता है ए। बल का ए SI मात्रक होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये केजी मीटर पर सेकेंड इसका होता है। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। कार्य बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो बोलेगा डब्ल्यू यानी कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। एफ से हो गया फोर्स और एस से हो गया विस्थापन। तो बल का भी हम लोग क्या निकाले थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने, और मीटर को क्या नापते हैं, मीटर में नापते हैं। सेकेंड को किस में नापते हैं, मीटर में। तो 2 से 1 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, केजी मीटर। एक इस पे और एक इस पे है तो 2 जुट जाएगा ना, तो 2 यानी ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो जाता है कार का SI मात्रक में जूल होता है। कार का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का CGS मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, डाइन होता है। बल का CGS मात्रक क्या होता है, डाइन, जो 10 के पावर 5 होता है। कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, उसके बराबर होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या, शक्ति बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है, W/T, यानी W बराबर होता है कार्य बटा, W बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय। W बराबर होता है कार्य बट्टा समय, यानी जूल पर सेकेंड होता है। इसका क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड। और जब शक्ति का SI मात्रक वाट भी होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जैसे कि व्युत्पन्न प्रमुख व्युत्पन्न भौतिक राशि का उसका SI मात्रक। जैसे क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि आयतन का क्या होता है, तो आयतन का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसको किस में मापेंगे, सब में मीटर में मापेंगे। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है, मीटर क्यूब। यानी आयतन, क्षेत्रफल बोलेगा तो मीटर स्क्वायर, आयतन बोलेगा तो मीटर क्यूब। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। आयतन को किस में मापते हैं, तो आयतन को भी बोले लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी ए मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब। नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, माइनस में हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब। घनत्व क्या हो जाएगा। फिर वेग यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। समय को किस में मापेंगे, सेकेंड में। तो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। त्वरण का SI मात्रक क्या, त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। और वेग क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग बटा क्या होता है, समय। तो वेग बराबर क्या होता है, यानी दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होता है इसका,
दूरी बटे समय, तो दूरी क्या होता है मीटर पर इसका भी आया था ना मीटर पर सेकेंड इतना आया था वेग, और ये क्या हो जाएगा एक आ जाएगा मीटर समय से होता है 1 मीटर, तो एक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा त्वरण का। बल बराबर क्या होता है बल का इसे मात्रक होता है न्यूटन। ऐसे एफ बल एफ बराबर होता है एम में होता है, एफ बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और इस संवेग संवेग बराबर क्या होता है संवेग संवेग यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पी बराबर क्या होता है एम भी होता है, पी बराबर क्या होता है एम भी, तो ये हो गया द्रव्यमान, ये क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान को किस में हम बताए केजी में, और वेग को हम अभी बताए थे मीटर पर सेकेंड, ऊपर केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। शक्ति कार्य अभी तो बताए थे, शक्ति का ऐसा मात्रा को कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल होता है, शक्ति का क्या होता है वाट होता है, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है पास्कल होता है, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है पास्कल, और दाब बराबर क्या होता है दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जहाँ रहेगा मतलब ई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल कहाँ रहेगा तो मीटर स्क्वायर यानी माइनस मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल आघूर्णन, बल आघूर्णन क्या होता है न्यूटन मीटर हो जाता है, बल आघूर्णन क्या होता है न्यूटन मीटर, ऊष्मा का इसका मतलब क्या होता है जूल होता है, ऊष्मा ऊष्मा आधारित जूल केल्विन होता है, ऊष्मा आधारित कितना होता है जूल केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता है जूल केजी किलोग्राम केल्विन होता है, क्या होता है जूल किलोग्राम केल्विन होता है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है हर्ज होता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है हर्ज होता है। विमा उसका डायमेंशन डायमेंशन किसी किसी भौतिक राशि का मात्रक मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक को पार लगाए जाने वाले घातकों को इस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बीमा कहते हैं। जैसे वेग 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 बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं मीटर, दूरी को हम लोग किस में मापते हैं मीटर में यानी एम हो गया, और समय को किस में मापते हैं सेकेंड में यानी इस समय को नापते हैं सेकेंड में यानी क्या हो गया टी। मीटर को किस में मापेंगे एम में, और समय को किस में मापते हैं टी में, तो ये हो गया टी, तो ये इसका हो जाता है एम एल टी, क्या होता है एम एल टी। जैसे द्रव्यमान का हो जाता है केजी, द्रव्यमान का क्या होता है देखिए द्रव्यमान का बीमा क्या होता है एम, लंबाई का एल, समय का टी, और ताप का के और एच होता है, और विद्युत धारा का आई और सी होता है, ज्योति तीव्रता का कंडला सी इसका प्रतीक बीमा, और पदार्थ का परिमाप क्या होता है मोल होता है, पदार्थ का परिमाप का क्या होता है मोल होता है। जैसे कि बीमा सूत्र हमको निकालना है वेग, तो वेग बराबर क्या होता है वेग बराबर होता है लंबाई, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं कितना लंबा गया कितना दूर गया यानी लंबाई को किस में माप रहे थे हम लोग एल में माप रहे थे, और समय को किस में माप रहे थे टी में माप रहे थे। तो हम लोग क्या हो जाएगा एल और टी माइनस वन, क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन होगा। लेकिन अगर एम कुछ नहीं है तो इसको हम जीरो लिख सकते हैं, एम जीरो टी के पावर वन और एल के पावर जीरो और टी के पावर माइनस वन हो जाएगा। ये क्या हो गया इसका बीमा हो गया वेग का। परंतु यह आवश्यक नहीं है, क्या ये भी लिखा जाना आवश्यक नहीं है। वेग बराबर क्या होता है तो ये अभी हमें बताया अभी बीमा सूत्र, वेग बराबर क्या होता है तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर क्या तो विस्थापन बटा समय होता है, और विस्थापन को हम लोग यानी किस में मापते हैं लंबाई में यानी एल हो गया, और समय को किस में मापते हैं टी में मापते हैं, तो ये हो गया एल टी माइनस वन हो गया। त्वरण क्या होता है वेग बटा समय होता है त्वरण बराबर, तो त्वरण बराबर वेग हो गया तो एम एल टी माइनस वन और फिर टी, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू हो गया। घनत्व बराबर क्या होता है अभी द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं एम में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं एम में मापते हैं, और आयतन को किस में मापते हैं लंबाई यानी एल क्यू होता है, मीटर क्या होता है एल क्यू माइनस थ्री हो जाएगा। बल बराबर क्या होता है बल बराबर होता है ये द्रव्यमान गुने आयतन, तो ये होता है द्रव्यमान को किस में मापेंगे एम में मापेंगे, और त्वरण को किस में मापेंगे एल टी माइनस टू यानी एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा संवेग एफ बराबर एम भी होता है, पी बराबर क्या होता है एम भी होता है, तो एम को किस में मापेंगे
हाँ, एम को द्रव्यमान को ए में मापेंगे और वेग को एल t-1 करेंगे तो हो जाएगा बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है कार्य एफ बराबर होता है डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस होता है, यानी बल का क्या होता है एम एल t-2 होता है और दूरी को क्या होता है एल में मापेंगे तो क्या हो जाएगा इसका बीमा क्या सूत्र क्या बनेगा, तो एम एल टू माइनस टी टू हो जाएगा, एम एल टी टू माइनस टी टू हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग बोलेगा विकृति, तो विकृति का कोई भी बीमा सूत्र नहीं होता, विकृति का क्या होता है कोई भी भौतिक मात्रक नहीं होता, ये बीमाहीन होता है, क्या होता है विकृति बीमाहीन होता है। और मात्रक मात्रक जैसे कि प्रमुख मात्रक के बीच संबंध, एक कैरेट में कितना होता है 200 मिलीग्राम होता है, एक कैरेट में कितना होता है 200 मिलीग्राम होता है। एक मीटर में कितना इंच होता है, बोलेगा एक मीटर में कितना इंच, तो 9.37 इंच होता है। एक मील में कितना होता है, तो 82 फीट होता है। और एक स्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है 10⁸ सेंटीमीटर, और मीटर में बोल देगा तो 10⁻10 होता है। एक स्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है, एक स्ट्रॉन्ग बराबर अगर सेंटीमीटर में बोलेगा तो 10⁻−8 और मीटर में बोलेगा तो 10⁻10 होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 में 10⁻15 मीटर कितना होता है 10⁻−15। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक बराबर कितना होता है 3.084 गुने 10⁻16 मीटर होता है। और एक माइक्रोन बराबर कितना 10⁻6 मीटर होता है। एक एटोम बराबर कितना होता है 1.66 गुने 10⁻−27 kg। एक जूल बराबर 10⁻7 अग्र होता है। और कैलोरी में बोलिएगा तो 0.239 कैलोरी होता है। और एक न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁻5 डाइन, एक न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁻5 डाइन। और एक जूल बराबर बोल देगा तो 10 जूल का SI मात्रा, कार का SI मात्रा क्या होता है जूल होता है। और वही अगर CGS मात्रा बोल देगा तो अग्र होता है, जो कि 10⁻7 अग्र होता है, कितना 10⁻7 अग्र। और एक न्यूटन का SI मात्रा क्या होता है बल होता है, बल का SI मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है, लेकिन CGS मात्रा क्या होता है इसका बोल देगा तो क्या होता है डाइन होता है। 10 कितना होता है 5 डाइन, 10 क्या होता है 5 डाइन। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग क्वेश्चन करवा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।